दोस्तों आज बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, निफ्टी बैंक के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही देखिएगा आज सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी जो आपको बताई थी कि प्रेशर आएगा तो ऊपर जब ये ओपन हुए तो देन आफ्टर दैट सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिली। कल भी देखिएगा आपको सिनेरियो सेम रखना है क्योंकि मल्टीपल आउटकम यूएस का डेटा आना है और यूएस का डेटा आना है, इसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट अभी भी पूरी तरीके से फ्लैट है और अभी भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। और जब वो देखिएगा पता है कि ट्रम्प साहब 2-3 दिन शांत रहते हैं, उसके बाद जो ओवरव्यू आता है, जो सिनेरियो बनता है, जो चेंजेस आते हैं, उसका बहुत बड़ा असर होता है स्टॉक मार्केट पे। तो आपको भी पता है कि चाहे ईरान से कोई अपडेट आने वाली है या फेड से आने वाली है या तो ग्रीनलैंड से आने वाली है, कहीं ना कहीं से कोई तो अपडेट ऐसी आने वाली है। सन्नाटा जो ये देखने को मिल रहा है वो आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट ही अलग तरीके का होता है। क्योंकि टैरिफ का मामला सुलझाने की कोशिश तो कर रहे हैं बट अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया की डील हो चाहे वो चाइना की डील हो। तो वो सारी चीज़ें देखिएगा यूएस मार्केट पे रिफ्लेक्ट आपको पता ही है, आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में मल्टीपल अपडेट है। अपडेट आपको पता है यूएस का डेटा ही आना बहुत बड़ी अपडेट है। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है, फिर जॉबलेस क्लेम का डेटा आना है, फिर आपको पता है पीसीई इंडेक्स का डेटा आना है, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आना है और इसके बाद आईटी और जो भी देखिएगा जो रनिंग डेटा चल रहा है वो तो आना ही आना है। फेड मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे, बैंक ऑफ जापान से देखिएगा अपडेट आनी है। तो ये सारे अपडेट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं मार्केट को प्रेशराइज करेंगे और देन आफ्टर दैट उसका देखिएगा असर भी देखने को मिलेगा। तो ऊपर के लेवल पे ट्रैप होने से अच्छा है कि आप वेट एंड वॉच रखो, स्टॉप लॉस मेंटेन रखो और देन आफ्टर दैट देखिएगा बहुत ही टाइमिंग पे भरोसा बहुत ज़्यादा रखो। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो आज ऊपर के लेवल से काफ़ी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिली और इवन निफ्टी बैंक में तो आप देख सकते हैं निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे निगेटिव क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। साथ में अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो कि कोई बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं है, इतना सिनेरियो कुछ भी नहीं होता है और फेड की स्पीच से पहले तो ये बिल्कुल नर्वस आराम से देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट को तो देखिए आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस समय। ये देखिए ये सिनेरियो है पूरा 6 पॉइंट, 2 पॉइंट, 22 पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम कहाँ से आने? यूएस से। क्योंकि इस समय ना तो देखिएगा अभी ईरान से कोई मैटर सॉल्व हुआ है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे नाटो की एक्टिविटी बढ़ रही है ग्रीनलैंड में, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है यूरोप में। देन आफ्टर दैट आपको देखिएगा अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है मिडिल ईस्ट में। और आज एक बड़ा स्टेटमेंट आया है इजराइल से कि हम अकेले स्ट्राइक कर सकते हैं, वी आर केपेबल टू स्ट्राइक अलोन। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर अब यूएस अगर पीछे हटेगा ईरान के पर्टिकुलर टॉपिक पे तो इजराइल बहुत एक्टिव हो रहा है। और आपको पता है ईरान तो चाहता ही है कि उसे कोई ऐसा पर्टिकुलर कंट्री मिल जाए जहां वो अपनी ताकत की आजमाइश कर सके। बट स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टॉक मार्केट जितना ऊपर है, जिस तरीके से देखिएगा मार्केट में इस समय तेजी आपको देखने को मिली आफ्टर द ट्रेड डील एंड ऑल जो भी सेटलमेंट्स हुए हैं, तो उसके कारण से देखिएगा मार्केट पे असर भी उतना पड़ता है। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है जो सिलेबस में नहीं थी लाइक इजराइल वाली, तो वो सिनेरियो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। और यूएस मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो कल की स्ट्रैटेजी भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ही है, मतलब वो स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। और आप देख सकते हो कि एशियन मार्केट देखिए कैसे डाउन है, क्योंकि जापान से कोई भी अपडेट आ सकती है, खराब अपडेट भी आ सकती है। तो जापान से जो अपडेट आनी है उसके कारण से पूरा एशिया देखिएगा नर्वस है, निगेटिव हो रहा है। सोचिए अभी इंडिया में तो आपको इतना निगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहेंगे तो ये ऊपर के लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल तो 26,075 के आसपास रहेगा। लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत अच्छे हैं। तो देखिएगा पहला तो 25,840 ही है, मतलब ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये ब्रेक होगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम बढ़ेगी तो कहाँ तक पहुँचेगी? 25 देखिएगा 740 तक। तो इन पर्टिकुलर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। निफ्टी बैंक पे अगर बात करेंगे तो 60 देखिएगा 440 और 60 देखिएगा 240, इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।